तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना और थोड़ी जल्दी से कोशिश करना, थोड़ा लेवल ऊपर भी हो तो परेशान मत होना। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता। तो आप कहोगे भाई एक औपचारिक पत्र है, एक ऐसे पत्र अगर आप अपने सगे संबंधी मित्रों को लिखते हैं तो अनौपचारिक हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, बाढ़ एक आपदा है। आपदा में आप इमरजेंसी में किससे मदद मांगोगे? आप कहोगे भैया जिलाधिकारी से मदद मांगेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उससे मदद मांगेंगे, सीधी सी बात है। पहले का भी आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्ध, संक्षिप्त और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। मतलब इसमें समझिए ऑफिशियल लेटर्स मतलब एक अच्छा मिश्रण माना जाता है। सपोज टू बी फाइन, ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइजनेस, आर फाइन, हैव टू बी फाइन और सपोज टू बी फाइन। तो एक चीज तो हो जाती है माना जाता है, मतलब आर सपोज टू बी फाइन, ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी। करेक्टनेस, कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी। मुझे लगता है ये ए वाला और डी वाला कुछ कुछ एक जैसा है ना, कुछ ए वाला और डी वाला। चलिए इसको एक बार और देख लेंगे। आगे आ जाता है रेक्विजिशन का अर्थ क्या है? रेक्विजिशन का हिंदी अर्थ क्या है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यह शुरुआत के 3 क्वेश्चन मैंने एसआई के हिसाब से डाल दिए। तो रेक्विजिशन का अर्थ हो जाता है साथी मांग। अब सभी जानते 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? अब कहोगे सर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, जिनमें पहले 14 थी जब संविधान लागू हुआ, फिर 15वीं साथी सिंधी आ गई, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 और आ गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के आसपास के द्वारा। अब देखोगे साथी 4 और आ गई, तो 14 एक 15 और 3 18 और 4 22। तो इसका मतलब क्या हो गया? यह कुल 22 है। नेपाली भी है, बोडो भी है, संथाली भी है। यह सिंगली जो है यह श्रीलंका की भाषा है। सिंगली कहां की है? श्रीलंका की। यह भारत की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तीसरे का उत्तर है, चौथे का उत्तर सी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया था? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? बताइए। तब सभी जानते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसके ट्रिक हो जाती है एम एच सोनी का बल्ला। एम से हो जाती है मैथिली, एस से हो जाती है संथाली, डी से हो जाती है डोगरी। यह कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीर की 2 है, कश्मीरी और डोगरी दोनों 8वीं अनुसूची में। और बी से हो जाती है बोडो, असम में। तो ये 4 है, संथाली, मैथिली, डोगरी। तमिल याद रखिएगा, यह 26 जनवरी 1950 से ही है। 26 जनवरी 1950 से ही यह 8वीं अनुसूची में। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी तो होती है, जौनसारी भी होती है। याद रखिएगा बुंदेली, यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली। 5वें का डी, 6ठे का सी। किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था? इनमें से किस समाचार पत्र या साप्ताहिक पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति। यह भी साथी 1991-92 से शुरू हुआ है। यह केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। 4 लाख रुपए का पुरस्कार है। के बिरला फाउंडेशन इसको देती है। व्यास सम्मान को कौन सी संस्था देती है? आप कहोगे सर के बिरला फाउंडेशन देती है। के बिरला। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी जी का इनमें से कौन सा समाचार पत्र था? आप कहोगे सर हिंदी नवजीवन। व्यास न भूतो न भविष्यति, नरेंद्र कोहली। न भूतो न भविष्यति के रचयिता नरेंद्र कोहली। कुंवर नारायण आत्मजयी। 7वें का ए, 8वें का सी। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है? 2019 का साहित्य अकादमी। 2018 का चित्रा मुदगल को। 2018 का किसको दिया गया? कहोगे सर चित्रा मुदगल को। साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में। और पहली बार कब दिया गया? प्रथम बार 1955 में। पूछोगे हिंदी का प्रथम
1955 में हिंदी के लिए जो प्रथम था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को हेम तरंगिणी काव्य के लिए, हेम तरंगिणी के लिए। 2019 का याद रखेगा, नंद किशोर छीलते हुए अपनों को, नंद किशोर छीलते हुए अपनों को, नोवे